करमुक्त पूंजी लाभ सेक्शन 54 में ध्यान देंगे। एक रिहायशी मकान को बेचकर दूसरा रिहायशी मकान खरीदना। इसमें रिहायशी मकान की सूचकांकित लागत ये पहले दिया हुआ है आपका 3 करोड़ रुपए। 19-20 में मकान को बेचा है 7 करोड़ में, और 19-20 में दो रिहायशी मकान 3 करोड़ और 2 करोड़ की लागत में खरीदे हैं 5 करोड़ टोटल। ये पहली कंडीशन है। यहाँ देखिए विक्रय प्रतिफल कंसिडरेशन रिसीव्ड 7 करोड़ में इंडेक्स कास्ट 3 करोड़ रुपए घटा दिए, 4 करोड़ LTCG आ रहा है। अब सेक्शन 54 के अंतर्गत रेसिडेंशियल हाउस परचेज 3 करोड़ और 2 करोड़ के 2 मकान परचेज किए गए हैं। हम 3 करोड़ की इसके अंतर्गत छूट दे देंगे। 1 करोड़ रुपए टैक्सेबल कैपिटल गेन माना जाएगा। चूंकि पूंजी लाभ की रकम 2 करोड़ से अधिक है, इसलिए केवल एक मकान की यहाँ पर छूट मिलेगी। दूसरा देखेंगे, गत वर्ष में मकान बेचा है ये 4.5 करोड़ रुपए में, इंडेक्स कास्ट दिया हुआ है 2.5 करोड़। अब 4.5 में 2.5 करोड़ घटा दिए, 2 करोड़ रुपए आपका पूंजी लाभ आ रहा है LTCG। यहाँ पर 2 मकान खरीदे हैं 0.75 करोड़ रुपए, 75 लाख रुपए का एक मकान, तो 2 मकान का हो गया 1.5 करोड़ रुपए। 1.5 करोड़ की पूरी छूट इसके अंतर्गत मिल जाएगी। 2 रेसिडेंशियल हाउस ध्यान देंगे, 4.5 में 2.5 करोड़ घटा दिए 2 करोड़, 1.5 करोड़ की छूट मिल गई। पूंजी लाभ 2 करोड़ से अधिक नहीं है, अतः दोनों मकानों की छूट प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से इसको निकालना होता है। दूसरा एग्जाम्पल 15 देखेंगे। मिस्टर पी आगरा में रिहायशी मकान है, मई 9 में 2,96,000 का प्राप्त किया, 18 अगस्त 2019 को 35 लाख रुपए में बेच दिया। ये आपका विक्रय प्रतिफल। इसकी इंडेक्स लागत निकालकर घटा देंगे। फिर 14 फरवरी 20 को 1 वर्ष के भीतर ही 20 लाख रुपए के मकान जो है कानपुर में खरीद लिया है। करयोग्य पूंजी लाभ निकालना है मुझे। ये आपका देखिए 35 लाख रुपए, 2,96,289 डिवाइडेड बाई 148, इंडेक्स कास्ट को घटा दिए 29,22,000। चूँकि 1 वर्ष के भीतर ही एक नया मकान खरीदा गया है 20 लाख रुपए में, 20 लाख की छूट मिल गई, 9,22,000 रुपये आपका टैक्सेबल कैपिटल गेन माना जाएगा। एक तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। मिस्टर राम एक मकान में रह रहा था, 1-2 में 4 लाख का खरीदा था। यह मकान सरकार द्वारा अधिग्रहित कर दिया गया 19 में, और 25 लाख रुपए हमें क्षतिपूर्ति की राशि चुका दी। 25 लाख क्षतिपूर्ति की राशि सेल कंसिडरेशन माना जाएगा। ये आपका देखिए नीचे सॉल्यूशन में, कंपेंसेशन रिसीव्ड इज कॉल्ड सेल कंसिडरेशन, विक्रय प्रतिफल 25 लाख रुपए। अब इसको मैंने 4 लाख में 1-2 में खरीदा था। इसका इंडेक्स लागत निकाल लीजिए, 4 लाख। बेचने वाले वर्ष का इंडेक्स बताया मैंने 289, ये प्रश्न में दिया भी रहता है, थोड़ा याद भी रखना है इसको, डिवाइडेड बाई 100, तो 11,56,000 घटा दिए। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया 13,44,000। अब उसने फरवरी 19 में एक रिहायशी मकान 15 लाख में खरीद दिया है, जो कि 13,44,000 से अधिक मूल्य का है, इसलिए पूरा पूंजी लाभ कर मुक्त माना जाएगा। ये लिखा है आपका कैपिटल गेन चार्जेबल टू टैक्स निल एज द कास्ट ऑफ द न्यू हाउस इज मोर देन द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन। पूंजी लाभ से मकान की लागत ज़्यादा है, इसलिए पूरा पूंजी लाभ कर मुक्त माना जाएगा असेसमेंट ईयर 2021 में। अब आगे देखेंगे, माना कि 70,000 रुपये की अतिरिक्त क्षतिपूर्ति की राशि मार्च 21 में प्राप्त होगी। यदि यह नया रिहायशी मकान अक्टूबर 2020 में 16 लाख का बेच देता है, तो कर निर्धारण वर्ष 2021 तथा 21-22 के लिए, अब 21 में देखिए क्या होता है, मार्च 21 में यानी 2021 में बेच दिया 16 लाख में। नया मकान खरीदा कितने में था, 15 लाख में। अब ध्यान दीजिए 16 लाख रुपए इसका विक्रय प्रतिफल माना जाएगा 21-22 में। इसमें कास्ट ऑफ न्यू हाउस परचेज इन
नया मकान खरीदा था 15 लाख में, 16 लाख में 15 लाख को यदि माइनस कर दें तो 1 लाख रुपए का क्या होगा, आपका नया कैपिटल गेन होगा, नया कैपिटल गेन माना जाएगा। और इसमें जो है पुराना करमुक्त पूंजी लाभ, तो पुराना करमुक्त पूंजी लाभ की छूट कितनी मिली थी, 13,44,000। इसको हम इसके अंतर्गत ऐड कर देंगे तो 13 और 1 कितना हो गया, 14,44,000। 14,44,000 में 70,000 रुपये की जो एक्स्ट्रा क्षतिपूर्ति मुझे मिली है उसको भी जोड़ देंगे तो 15,14,000 रुपये अल्पकालीन पूंजी लाभ माना जाएगा। नए मकान के हस्तांतरण पर अल्पकालीन पूंजी लाभ, मैंने बताया था 3 वर्ष के अंदर मकान को बेचना नहीं चाहिए। यदि बेच देते हैं तो नए पूंजी लाभ में पुराना करमुक्त पूंजी लाभ जोड़कर राशि जो है वो अल्पकालीन पूंजी लाभ के रूप में माना जाएगा। तो यहाँ पर 3 बातें हैं, इसमें अपने हिसाब से आपका प्रश्न बना हुआ है, आप ध्यान देंगे। 15 लाख में मकान खरीदा था, 16 लाख में 21 में बेच दिया है, 1 लाख का पूंजी लाभ हुआ। ये पूरा पूंजी लाभ 13,44,000 जो करमुक्त माना था इसको हम जोड़ देंगे तो 14,44,000 और अतिरिक्त क्षतिपूर्ति जो 70,000 की मिली है ये भी इसके अंतर्गत जोड़ देंगे तो 15,14,000 रुपये टैक्सेबल कैपिटल गेन माना जाएगा। इस प्रकार 54 की छूट कैसे इसके अंतर्गत दी जाए मैंने आपको पूरा इसके माध्यम से क्लियर किया हुआ है। थैंक यू।